गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे पाठ 6 ताई। अब तक हमने क्या पढ़ा कि बाबू रामजी दास के भाई के बच्चों को लेकर बाबू रामजी दास और उनकी पत्नी रामेश्वरी में आए दिन झगड़े होते रहते थे। रामेश्वरी को अपनी संतान न होने का दुख खाया जाता था कि मेरी अपनी कोई संतान नहीं है। वह इसी बात को लेकर मन ही मन कूदती रहती थी। लेकिन उसके विपरीत बाबू रामजी दास जो थे वह अपने भाई के बच्चों में ही अपने बच्चों को देखते थे। मतलब उनके मन में कोई फ़र्क नहीं था कि ये मेरे भाई के बच्चे हैं, और वो बच्चे भी बाबू रामजी दास को अपना पिता ही समझते थे। लेकिन रामेश्वरी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह इस बात को भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि बाबू रामजी दास जो है उन बच्चों के साथ खेले, उनकी इच्छाएं पूरी करे। ये चीज़ उसको गुस्सा दिला देती थी कि ये इनके मन में कभी अपने बच्चों की चाहत नहीं आई है, और मैंने जब कभी भी इनको पूजा पाठ, हवन या कहीं जाने के लिए कहा है तो इन्होंने तुरंत ही मना कर दिया। लेकिन इन बच्चों को लेकर इनके मन में कभी कोई फ़र्क नहीं आया। तो रामेश्वरी चाहकर भी उन बच्चों को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसके मन में यही था कि आखिर अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। पर कहीं ना कहीं ये बात गलत भी साबित हो सकती है। यदि हम मन से किसी को चाहें, हम किसी की केयर या किसी के देखभाल तभी कर सकते हैं जब हम उस वस्तु से प्रेम करें या उस वस्तु के प्रति हमारी चाहत हो। हम पराई वस्तु की कभी देखभाल नहीं करेंगे, उसके प्रति कभी भी सावधान नहीं रहेंगे। लेकिन अपनी जो वस्तु होती है उसके प्रति हम बहुत ही सावधान रहते हैं, उसकी हम देखभाल करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि उसको किसी भी तरह से चोट पहुँचे। यही रामेश्वरी के साथ भी हो रहा था। अब तक हमने यही पढ़ा। तो बच्चों आगे क्या होता है, एक दिन जब रामेश्वरी छत पर खड़ी होती है, वहाँ खड़ी कुछ सोच रही थी वो, और सोचते सोचते थोड़ी देर में उसके पास मनोहर आ जाता है, और वो भी आकर वहाँ जो आसमान में पतंगे उड़ रही थी उसको देखने लगता है। फिर वह धीरे से ताई के पास आकर ताई को बोलता है कि ताई, मुझे भी इस तरह की पतंग चाहिए, तो आप मुझे भी पतंग ला दो। तो ताई उसे डांट कर एक तरफ भेज देती है कि जाओ अपने ताऊ से मांगना। लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चे का प्यार, उसकी प्यार भरी बातें उसके दिल को छू जाती है। लेकिन फिर भी वो चाह कर भी उससे प्यार से बात नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में उन बच्चों के प्रति एक द्वेष था, घृणा थी। तो मनोहर वहाँ से दूर हट जाता है और फिर वो देखता है उन रंग बिरंगी पतंगों को। तभी वो देखता है कि एक पतंग टूटकर उनके घर के छज्जे से टकराकर आंगन में आकर गिरी है। मनोहर उसे लेने के लिए दौड़ता है और कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो पतंग छज्जे से नीचे घर के आंगन में गिर जाती है, और मनोहर जो है छज्जे से पकड़ते पकड़ते उसका जैसे ही पैर फिसलता है वह नीचे लटक जाता है। तब वह ज़ोर से चिल्लाता है कि ताई बचाओ। ताई जब तक उसको बचाने के लिए दौड़ कर जाती है तब तक वह बच्चा जो है नीचे गिर चुका होता है, और ये देखकर ताई बेहोश होकर गिर जाती हैं, और 7 दिन तक वह बुखार से तड़पती रही और लगातार बेहोश रही। और जब उसे 7 दिन के बाद होश आया तब उसने सबसे पहले यही पूछा कि मेरा मनोहर कैसा है। मैं मनोहर को नहीं बचा सकी, मैं उसे बचाना चाहती थी पर मैंने देर कर दी। तब उसके मन में भी उन बच्चों के प्रति वही प्रेम जाग उठता है जो उसका अपने बच्चों के प्रति था, और यही हम अब इस पाठ में पढ़ेंगे।